अच्छा बेटा ये बताओ भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो कपिल भगवान बता रहे हैं भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा। पहला भक्त कौन? साधारण भक्त होता है। मंदिर में भगवान जाएगा, सुबह प्रातः काल उठ करके मंदिर में भगवान का पूजन करेगा और केवल मंदिर में ही भगवान का दर्शन करेगा, उसको साधारण भक्त कहते हैं। दूसरा मध्यम कोटि का जो भक्त होता है, मंदिर भी जाएगा और गौ ब्राह्मण संत में भी भगवान का दर्शन करता है, वो मध्यम कोटि का भक्त होता है। लेकिन जो तीसरे नंबर का उत्तम कोटि का भक्त होता है, वो मंदिर में भी भगवान का दर्शन करेगा, गौ ब्राह्मण में भी भगवान का दर्शन करेगा, और जितने देहधारी हैं सबके अंदर जो भगवान का दर्शन करता है वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कपिल भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्या कुरुतेर्जा विडम्बनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, मैं सभी भूत प्राणियों में हूँ, इसलिए कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, सब पे भगवान का दर्शन करेगा। देखिए मात्रा मैंने बताया कम हो सकता है, कोई भी हो, किसी भी जाति के व्यक्ति, भगवान सबके अंदर है। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, कोई ब्राह्मण है ज्यादा पूजा पाठ करता है, ज्यादा गुण उनके अंदर आ गए। कई बार कोई दूसरे जाति के भी व्यक्ति है, खूब भगवान की भक्ति करता है, वो भी ज्यादा शक्ति आ जाता है उसके अंदर। आपने देखिए ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि कई दूसरे जाति के भी रहे, लेकिन परमात्मा की भक्ति की भगवान उन पर कृपा जो है की। बोलिए राधे राधे। तो कपिल भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी प्राणियों के ऊपर जो है मेरा वास रहता है। कपिल भगवान कहते हैं मैया एक और भक्त होता है, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, निष्काम भक्त, जो बिना कुछ चाह किए हुए दिन रात मेरी सेवा करता है और कुछ मांगता जो है नहीं है। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ, उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ। क्यों दौड़ता हूँ? उसके चरणों से जो धूल उड़ रही है उससे मैं स्नान करना चाहता हूँ। उसके सामने मेरे लक्ष्मी जी प्रिय नहीं है, शंकर जी प्रिय नहीं है, ब्रह्मा जी भी प्रिय नहीं है। ये 11 स्कंद में भगवान इस श्लोक में लिखे हैं। बोलिए राधे राधे। जैसे एक भगवान के भक्त थे राका और भाका, निष्काम भक्त थे, लकड़ी काटने काम करते थे। नामदेव जी थे, भगवान से बातें किया करते थे। एक बार उन्होंने भगवान से कहा प्रभु आपके भक्त दिन रात आपको याद करते हैं, आप इनको कुछ देते काहे नहीं? बोले क्या करूं, देता हूं लेते ही नहीं है। बोले चलो विश्वास रख मेरे साथ चलो। देश बदल कर जाते हैं लोग, लकड़ी काटने पति पत्नी जा रहे थे, रास्ते में सोने की थैली भरी थैली गिरा दी और 2-4 सिक्के बाहर कर दिए। आगे आगे जो है पति, पीछे पीछे पत्नी। तो पति ने देखा, पहले आगे बढ़ गए, फिर सोचा अरे पत्नी की बुद्धि कहीं बदल ना जाए, सोने को उठा न ले, तो उसमें मिट्टी डालने लगे। पत्नी ने देखा, पीछे आकर के बोले स्वामी ये क्या कर रहे हो, मिट्टी में मिट्टी काहे डाल रहे हो? बोलिए राधे राधे। ये बात जैसे सुना पति ने द्रवित हो गए, बोले धन्य है देवी, मेरी नजर में तो ये सोना है मिट्टी है, लेकिन तुम्हारे नजर में दोनों ही मिट्टी है। छोड़ के चले गए। भगवान बोले देखो ऐसे भक्त हैं। बोले चलो लकड़ी लेने जा रहे हैं, लकड़ी की व्यवस्था कर देते हैं। जंगल में जाकर के जितनी लकड़ियां थी, बड़े बड़े बंडल भगवान ने दिव्य शक्तियों द्वारा बना करके रख दिया। इतनी लकड़ी की पूरा ले जाता तो ले जाकर के धनवान बन जाता, लेकिन गट्ठर से बाहर छोटी भी लकड़ी उसने बाहर नहीं पाया। कहा चलो अर्धांगिनी आज लगता है कोई लकड़ी काट कर रख गया मेहनत करके, उसके मेहनत का हमको जो नहीं लेना चाहिए। और दोनों उस पूरे लकड़ी को छोड़कर चले गए और उस दिन भूखे ही सोते। भगवान कहे ऐसे भक्त के लिए बताओ मैं सब कुछ जो है अर्पण कर देना चाहता हूं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूं। देखिए माता जो है बच्चों को भोजन कराती, छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद पा लेती, माता स्वतंत्र हो जाती है। लेकिन वही बच्चा जब भोजन न करे तो मैया को दिन भर चिंता लगा रहता है, बेटा भोजन कर ले, बेटा भोजन कर ले। ऐसे ही भगवान का पूजन पठन भक्ति जब हम करते हैं और कुछ आशा नहीं रखते तो भगवान को स्वयं हमारी चिंता जो उस समय लगी रहती है।
कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजा हम नित्यम पूयते गुरेणुभिः। इस प्रकार से कपिल भगवान ने दिव्य महिमा गाई है।